हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कि जिसने खुद को खुद पर खर्च किया है, कि जिसने खुद को खुद पर खर्च किया है, दुनिया ने भी उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वह था साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। और पिछली दो क्लासेज में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आपको बताया था उस पर आधारित, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कि हमने मूलधन की वैल्यू निकाली थी या साधारण ब्याज की वैल्यू निकाली थी और यहाँ तक कि हमने दर कितनी % वार्षिक दर है वह भी ज्ञात की थी। तो उन सभी बातों को हमें निकालना आ गया था कि किस प्रकार हम उसका सॉल्यूशन करते हैं और उस फॉर्मूले का यूज है वो किस प्रकार से किया जाता है। अब जो ये क्वेश्चंस हैं आगे नेक्स्ट वो कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, जो उसमें भी जिनमें कि साधारण ब्याज या मूलधन इन्हीं बातों की बात की जाएगी और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। बस उन्हें आंसर निकालने का या सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति बैंक से कुछ धनराशि 9% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है कि 9% की दर से बैंक से लोन लिया है या उधार लिया है राशि, और वो भी कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 5 वर्ष के लिए। और तथा वह 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष के लिए उधार लिए तो उसने 5 वर्ष बाद कुल 43,500 रुपये यानी कि 43,500 रुपये उस व्यक्ति ने बैंक को लौटाए हैं, वापस रिटर्न किए हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि उधार ली गई राशि कितनी थी, यानी कि मूलधन कितना था। जब बैंक ने उस व्यक्ति को उधार राशि दी थी तो वह राशि कितनी थी, और जब बैंक ने उधार राशि दी थी तो वह 9% की ब्याज वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए दी थी। तो 5 वर्ष बाद वह जब कुल राशि लौटाता है तो 43,500 रुपये लौटाता है। तो हमें क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। तो जो भी क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है उसे हमें पहले देखना है। अब हमें ये जो धनराशि दी है वो किस ब्याज, किस दर पर दी हुई है, हमें गिवन वैल्यूज हैं उनको लिखना है। रेट कितनी दी हुई है, 9%, ठीक है। और टाइम है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स, 5 वर्ष। यानी कि हमें दर दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, जबकि ना हमें मूलधन पता है ना हमें साधारण ब्याज पता है। जब भी हम एसआई का, साधारण सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें से हमें एक वैल्यू है वो मिसिंग होती है, यानी कि एक वैल्यू गायब होती है तो हम उसे निकाल लेते हैं। यहाँ हमें इस सिंपल इंटरेस्ट का भी नहीं पता, हमें यहाँ मूलधन का भी नहीं पता, हमें ओनली रेट और टाइम दिया हुआ है। तो हम दो जो वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें अगर 3 वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू इन दोनों में से पता होती तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर आंसर निकाल लेते। बट इसमें जो किया गया है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ना तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है ना मूलधन पता है, जबकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, मूलधन प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें जो ये राशि दी हुई है ये कौन सी राशि है, 43,500 वह कुल राशि है। और कुल राशि कौन सी होती है, वह राशि जो कि कहें तो एक तो मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो होती है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। हम इस बात को जानते हैं कि मिश्रधन कौन सी राशि होती है, कि हमने जो राशि उधार दी है या ली है, जो भी है वो मूलधन प्लस उसके साथ में जो भी इंटरेस्ट ब्याज जुड़ा है वो दोनों का जो कॉम्बाइंड है उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। ये बात मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं। तो अब हमें ये क्या है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी हुई है, मिश्रधन की दी हुई है, अमाउंट की दी हुई है। तो यहां से हमें इस बात को पता चला कि मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 43,500 रुपये, 43,500 रुपये हमें क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो हमारे पास मिश्रधन है, ये है, टाइम है, रेट है, लेकिन हमारे पास ना मूलधन है ना क्या है, इंटरेस्ट ब्याज हमें दिया हुआ है। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो मिश्रधन दिया हुआ है वो कितने % के इज इक्वल टू है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज है वह मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं कि जितने भी ईयर्स पर लगता है तो ये साधारण ब्याज समान रहता है जितनी भी राशि पर। यानी कि फर्स्ट 10,000 रुपये अगर लिए हैं किसी व्यक्ति ने, उसका फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा, प्रथम वर्ष का ब्याज होगा जितना भी होगा, यानी कि मान लेते हैं हम A ब्याज है तो द्वितीय वर्ष का ब्याज भी
यानी कि सेकेंड ईयर का ब्याज भी कितना होगा, वही ए होगा। यानी कि इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट में यही बात को हमें ध्यान में रखना है कि जो ब्याज होता है वो ईयर्स में सेम होता है। यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर 10,000 का ब्याज प्रथम वर्ष में 500 रुपये है तो वह द्वितीय वर्ष में भी 500 ही होगा, क्योंकि यह मूलधन पर ज्ञात किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन पर ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसमें ब्याज में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ब्याज में कोई चेंजेस नहीं आता है तो हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं मूलधन कितना है, 100% मूलधन है। कोई भी वस्तु है, हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि हम 100% मानते हैं, तो मूलधन 100% है। और जो कहें तो हमें कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और अमाउंट कितना है ये हमें पता करना है परसेंटेज के रूप में। यानी कि मिश्रधन है वो हमें पता करना है कि कितना होगा। और मिश्रधन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एसआई फाइंड आउट करते हैं। और एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। और जितना भी सिंपल इंटरेस्ट होगा उसके बाद में हमें अमाउंट पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या याद करेंगे, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और उसके बाद में अमाउंट मिश्रधन हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन इनटू ब्याज इज इक्वल टू में मिश्रधन होता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि ईयर्स का सेम ब्याज होता है। तो 5 ईयर्स का ब्याज है, ये पता है 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, और कितने प्रतिशत पर दिया जा रहा है, 9% पर। तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, 5 × 9%, यानी कि बात करें हम तो 45%। ये बात समझने की है, और इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये 45% क्या है, ब्याज है किस राशि पर, मूलधन पर। और मूलधन हमने माना है कितना, 100%। यानी कि 100% पर 45% क्या है, ब्याज है। और ये ब्याज क्या किया है, कैसे याद किया है हमने, रेट हमें पता है कितनी है, दर 9%, और कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के। फर्स्ट कहें तो प्रथम वर्ष पर 9%, फिर सेकेंड वर्ष पर 9%। तो इस प्रकार से जब 5 ईयर्स तक हम बात करेंगे तो हमने 9 × 5 यानी कि 45% की बात की है। और हम जानते हैं कि मूलधन प्लस, यानी कि ये P + I होता है, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज या ब्याज, तो इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 100% ये है, 45% ये है, तो 145% ये वैल्यू निकल कर आ रही है। और ये 145% है वो हमें वैल्यू दी हुई है कुल टोटल 43,500 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो 145% की वैल्यू है वो 43,500 है। तो ये बात हमें ये क्वेश्चन में अब यहाँ से आगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी है, क्योंकि इस बात को हम परसेंटेज वाले टॉपिक में भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चंस को किस प्रकार से किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जब 145% की वैल्यू इतनी है तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं, और हमसे पूछा क्या, मूलधन, यानी कि 100% हम निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चंस को कभी भी करने का तरीका। तो 43,500 हमारे पास है, अपॉन में वह वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमें 1% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू के लिए 145 इंटू, अब क्वेश्चन में जो भी कहना चाह रहे हैं कि उधार ली गई राशि पता करनी है हमें, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन चाहिए। मूलधन कितना है, 100%, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आंसर निकल कर आएगा। 145 का डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये होता है 3 बार और 00 एज इट इज़, यानी कि 300 × 100, और यहाँ से निकल कर आ रहा है 30,000 रुपये। ये क्या है, ये प्रिंसिपल मूलधन है। ये आंसर हमसे पूछा गया था कि उधार ली गई राशि कितनी है, तो उस व्यक्ति द्वारा जो बैंक से जो अमाउंट उधार लिया गया है वो 30,000 रुपये है, और वह उधार ली गई रेट कितनी है, 9% है, और 5 वर्ष के लिए लेता है। उसके बाद में टोटल अमाउंट जो चुकाता है वो 43,500 रुपये चुकाता है। और यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो एसआई कितना होगा। जब हमारे पास मूलधन है और मिश्रधन है, तो हम जब ब्याज ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट ब्याज निकल कर आएगा, जो कि इसमें 13,500 रुपये होगा। हमसे पूछा उधार ली गई राशि थी, इसलिए हमने यहाँ मूलधन निकाला है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें पता करना था कि जब एसआई इस प्रकार से दिया हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट पर ही क्या होता है, फॉलो होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो सेम होता है। इसलिए 9% का हम 5 ईयर्स के लिए ब्याज करें तो 45% होगा, जो कि मिश्रधन में हमने प्लस कर दिया, और उसके बाद में वैल्यू हमें पता थी। तो आगे क्वेश्चंस पर, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चंस है, परसेंटेज बेस्ड पर क्वेश्चन है। बस समझने वाली बात है कि हमें जो एसआई निकालना है वो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो रेट होती है, वो पर ईयर सेम ही होती है। एसआई में जो ब्याज है वो सेम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एक बैंक
एक बैंक की उधार देने पर ब्याज दर, एक बैंक की उधार देने पर ब्याज दर प्रथम 3 वर्ष 12%, अगले 3 वर्ष 4% व अगले 4 वर्ष 3% है, 3% है। एक व्यक्ति 10 वर्ष में 10 वर्ष में बैंक को कुल 64,000 रुपए अदा करता है। तो मूलधन ज्ञात करो। वह राशि ज्ञात करनी है जो व्यक्ति ने क्या किया, बैंक से क्या किया है, उधार लिया है। वही क्वेश्चन है सेम, बस इसमें जो ब्याज दर है वो अलग अलग दी हुई है। वहां हमें 5 वर्ष की सेम ब्याज दरें दी हुई थी और यहाँ प्रथम 3 वर्ष की अलग है, फिर अगले 4 वर्ष की अलग है और फिर अगले 3 वर्ष की अलग है। तो इस प्रकार से हमें क्या दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है। तो हम इसे इस प्रकार से करते हैं कि एक बैंक की उधार देने पर ब्याज दर इस प्रकार से, हमारे पास मूलधन का हमें पता नहीं है तो हमें क्या पता है कि बैंक को कुल उसने 64,000 रुपए दिए हैं और 64,000 रुपए क्या है, मिश्रधन है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन हम मानते हैं और उसके बाद मिश्रधन हमें पता है, हमें साधारण ब्याज निकालना है और उसको परसेंटेज के इक्वल टू लाना है। वही हमें जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो एज इट इज करना है। बस थोड़ा सा फर्क इतना है पिछले क्वेश्चन और इसमें कि उसमें जो ब्याज दर थी वो सेम थी 5 ईयर के लिए, जबकि इसमें हमें क्वेश्चन में भी कह दिया गया है कि प्रथम 3 वर्ष की ब्याज दर 12% है, अगले 3 ईयर्स की 4%, अगले 4 वर्ष की 3% है। हम क्या करते हैं, वही मूलधन कितना मानते हैं, 100%। मूलधन कितना मानेंगे, वही 100% है। जबकि हमें हम क्या ज्ञात करना है, एसआई, और उसके बाद में हमें मिश्रधन क्या है, दिया हुआ है। और मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 64,000 रुपए। ये क्या है, अमाउंट के रूप में हमें दिया हुआ है। तो अब हमें 100% हमने माना है कि मूलधन 100% है। तो अब हम इंटरेस्ट जो ब्याज होगा वो किस प्रकार से होगा, प्रथम 3 ईयर्स का 12% की ब्याज दर से, यानी कि फर्स्ट ईयर है उसमें 12% ब्याज दर है, फिर सेकंड ईयर में भी 12% है और थर्ड ईयर में भी 12% है, यानी कि 3 ईयर्स तक जब 12% ब्याज दर है। और एसआई सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि जो ब्याज होता है वो सेम होता है क्योंकि यह मूलधन पर ही ज्ञात किया जाता है। तो वहां से हमें एक बात पता चली कि जो हो गए 3 × 12%, यानी कि 3 ईयर्स का 12% के लिए हो गया। प्लस हम बात करें अगले 3 ईयर्स का, 4%, तो 4 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगले 4 वर्ष का हम करें मल्टीप्लाई तो कितने, 3% से। अब हमें इसका क्या करना है, टोटल करना है। और टोटल कितना आएगा, 12 × 3 यानी कि 36%, प्लस 4 × 3 यानी कि 12% प्लस 12%। और हम टोटल करें इसको तो कितना आ जाता है, 60%। तो ये जो टोटल ब्याज हो जाएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, वो टोटल कितना है, मूलधन का वो 60% क्या है, ब्याज है। मूलधन का 60% तो सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन स्वयं में 100% है। और जो भी हमें वैल्यू मिश्रधन के रूप में दी हुई है वह हमें फाइंड आउट करनी है कि ये किसके इज इक्वल टू है, और हमें मूलधन क्या है ज्ञात करना है कि मूलधन कितना होगा अमाउंट के रूप में। तो हमने 100% जब मूलधन माना है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज हमें दरें दी हुई हैं, उनके रेट के आधार पर, उनके टाइम के आधार पर हमने क्या है, काउंट कर लिया है कि 3 ईयर्स जब 12% से और 3 ईयर्स 4% से और 4 ईयर्स 3% ब्याज दर से जो वह ब्याज की गणना करता है तो वह ब्याज हमारा आता है 60%। और ये 60% किसका है, मूलधन का 60%। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, P × I होता है, या P + I होता है। मूलधन प्लस ब्याज है वह क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो यहाँ से क्या है, 100 + 60 यानी कि 160% क्या है, आंसर निकल कर आ रहा है। तो ये 160% क्या है,
ये मिश्र धन की वैल्यू है और मिश्र धन की वैल्यू हमें अमाउंट के रूप में दी हुई है। तो यहां से वही जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी आधार पर सॉल्यूशन करते हैं। तो 64,000 अपॉन में क्या करेंगे 160 इंटू, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मूलधन, और मूलधन कितना माना है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां से आंसर है जो भी हम ज्ञात कर लेंगे किस प्रकार, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी और 16 का डिवाइड करने पर आएगा 400। तो यहां से आ जाएगा 400 इंटू 100 और ये निकल कर वैल्यू कितनी आ रही है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें यहाँ क्या है, एक दर पर कहें तो 10 ईयर्स के लिए एक रेट पर ही हमें ब्याज नहीं दिया गया था, हमें ब्याज दिया गया था प्रथम 3 वर्ष की बात करें तो 12%, अगले 3 वर्ष पर 4% और अगले 4 वर्ष पर 3%। तो इस प्रकार से ब्याज दिया हुआ था, उसकी गणना हमने की, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, उसके बाद में हमने मिश्रधन है वो हमें दिया हुआ था 64,000 रुपये। तो 64,000 रुपये किसके इज इक्वल टू आया 160% के, और यहाँ से हमने मूलधन की वैल्यू निकाली है जो आया है 40,000 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये है वह मूलधन है जिस पर कि इस प्रकार की ब्याज दरें हम काउंट करते हैं। तो मिश्रधन निकलकर 64,000 रुपये आता है। तो यहाँ से अगर एसआई भी पूछा जाता है तो एसआई पूछता तो हम क्या करते हैं, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 से मल्टीप्लाई करने पर आता 24,000 रुपये। इससे हमारा एसआई भी निकल जाता जो कि परसेंटेज में है, लेकिन वो किस में अमाउंट के रूप में निकल सकता था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और समझने की वाली बात यही है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, उसकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो यही होती है कि यह मूलधन पर ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हमें बात को यही याद रखना है कि मूलधन पर ही यह साधारण ब्याज ज्ञात किया जाता है, इस पर ब्याज काउंट नहीं होता है। इसलिए हर ईयर का अगर दर रेट सेम है तो वह हर वर्ष ही क्या होगा, ब्याज सेम होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और इसी तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा, कि पहले 2 वर्षों के लिए, पहले, अब हमें क्या है इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझना है, क्या कहना चाह रहा है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट की दर 8% प्रति वर्ष है। 8% क्या है, प्रति वर्ष है। अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए यह 10%, यह 10% प्रति वर्ष, यह 10% प्रति वर्ष और 6 वर्ष से अधिक, और 6 वर्ष से, अब यहाँ हमें क्या है लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, अधिक की अवधि के लिए, 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष है, 12% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज, 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में, एसआई के रूप में, एसआई के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में 46,000 रुपये, 46,000 रुपये, 46,000 रुपये 9 वर्ष बाद एसआई के रूप में 46,000 रुपये देता है, तो उसने कितना धन उधार लिया था, उसने कितना धन उधार लिया था।
वही हमें क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास जो अब वैल्यू दी हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है। ये बात को हमें समझना है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसे हमें समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को कहा गया है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे कि अब इसमें है कि पहले 2 वर्षों के लिए एसआई की दर कितनी है 8%, अगले 4 वर्षों के लिए एसआई की दर है 10%, जबकि क्या कहा गया है यहाँ से पढ़ना 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, यानी कि 6 वर्ष से अगर अधिक की अवधि हो जाती है तो उसके लिए यह 12% प्रति वर्ष है। और यदि एक व्यक्ति 9 वर्ष बाद एसआई के रूप में 46,000 रुपये देता है तो उसने कितना धन उधार लिया था, यानी कि मूलधन हमें फाइंड आउट करना है और 9 ईयर्स पर करना है, ये हमें पता है। जबकि हमें 9 ईयर्स का डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है, दर वो अलग अलग रूप में दी हुई है। तो यहाँ से वही अमाउंट है वो उसे कितना मानते हैं हम 100% मानते हैं, जबकि हमें एसआई है वो क्या है ज्ञात करना है। यहाँ हमें मिश्रधन नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ क्या है एसआई के रूप में कहा गया है क्वेश्चन में, एसआई के रूप में 46,000 रुपये हैं। जो ये 46,000 रुपये हैं ये मिश्रधन ना होकर ये साधारण ब्याज के अमाउंट हैं, ये कि सिंपल इंटरेस्ट है ये 46,000 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये 46,000 रुपये किसमें है, ये किस सिंपल इंटरेस्ट के रूप में है। अब हमें यहाँ से याद करना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के रूप में कितना होगा। तो 8% प्रति वर्ष है एसआई की दर, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए 8% 2 × 8% हो गया, प्लस क्या है 4 वर्ष के लिए कितना है 10%, तो 4 ईयर्स के लिए कितना हो जाता है 10%। ठीक है, अब क्या गया है 6 वर्ष से अधिक की अवधि। अब वर्ष अधिक अवधि कितनी हो गई 2 + 4, यानी कि 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष होगी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि 6 वर्ष हो चुके हैं, तो अब जो भी रेट होगी वो कितनी होगी 12% होगी। अब हमें यह टाइम नहीं पता कि टाइम कितना होगा, जब हमें 2 ईयर्स यहाँ हो गए, 4 ईयर्स यहाँ हो गए, 6 ईयर्स। अब यहाँ क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 9 वर्ष बाद, यानी कि क्या है हमें टोटल जो ईयर्स है वो कितने काउंट करने हैं 9 करने हैं, या फिर 2 हो गया 4 हो गया, यानी कि 6 हो गया, तो यहाँ कितना बचा है 3। ये समझने वाली बात है और इसके बाद में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में जैसे हम क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं उस प्रकार से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एसआई की दर 8% 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ से हमने 2 × 8% किया। फिर 4 वर्ष के लिए कितना है 10% है, तो 4 × 10% किया, प्लस फिर क्या कहा गया 6 वर्ष से अधिक की अवधि। अब 6 वर्ष हो गया, उससे अधिक की अवधि पर जो रेट लगेगी वो 12% लगेगी, और वो कितनी है 9 वर्ष बाद है, तो हमें टोटल 9 करना है ईयर्स। तो यहाँ 9 करने के लिए हमने क्या किया है 4 और 2 6 तो यहाँ हो गए, तो 3 ईयर्स बचे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका हमें टोटल निकालना है, कितना होगा 60% + 40% + 36%, और इसका प्लस करने पर कितना आएगा 36 42 52 या 92%। तो 92% क्या आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट की हमें वैल्यू दी हुई है। तो हम किस प्रकार से क्वेश्चंस करते हैं भाई, 46,000 रुपये हमें दिया हुआ है और 92% क्या है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है इनटू। अब हमें क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसने कितना धन उधार लिया था, उधार कितना लिया था 100%। जो मूलधन था वही तो उधार लिया था, मूलधन है वो उसी को उधार लिया जाता है। तो यहाँ से 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका आंसर निकालेंगे 92 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 92 से डिवाइड करने पर कितनी बार कैंसिल होगा ये 9 45, यानी कि 5 बार। कितनी बार हो जाएगा 5 और 00 एज इट इज, यानी कि 500 × 100 ये निकल कर आएगा 50,000 रुपये। तो जो मूलधन था वो कितना था 50,000 रुपये मूलधन था, जिस पर कि इस प्रकार से रेट दी हुई थी कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8% पर, अगले 4 वर्ष के लिए कितने % पर 10% पर, और अगर 6 वर्ष की अवधि से अधिक की बात कहा जाए तो वो 12% पर ब्याज दर होगी, और 9 वर्ष बाद में जब वह साधारण ब्याज लौटाएगा तो वो कितना हो जाएगा 46,000 हो जाएगा। जबकि अमाउंट था यानी कि जो मूलधन लिया गया था उधार वो कितना था 50,000 रुपये था। तो ये क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इन क्वेश्चंस में कहें तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं थी। हमें ओनली क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन को हमें अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको पहले भी इन बातों के बारे में बता चुका हूँ कि हमें जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं तो उसे हमें सही ढंग से पहले रीड करना होगा। हम रीड करने के बाद में ही उसका सॉल्यूशन करें तो ईजिली कम टाइम में और उसका
इसका आंसर भी एक करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। नहीं जल्दबाजी में क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए पहले क्वेश्चंस को आसानी से पहले पढ़िए, उसके बाद में समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चंस में किस प्रकार की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और कौन सी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद में आंसर का सॉल्यूशन कीजिए। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए जिससे कि आंसर अच्छी तरीके से और सही ढंग से करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे अभी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल तक थोड़ा जाएंगे जिससे कि इस क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा गिव अप हो। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली एग्ज़ामों के लिए क्लासेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए आप इस क्लासेस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।